मूल स्वरूप को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। मैं शपथ लेता हूँ कि कभी भी किसी नदी में कूड़ा करकट प्लास्टिक की चीजें नहीं फेंकूंगा। पूजन सामग्री तथा मूर्ति आदि का विसर्जन नदी में नहीं करूंगा। साथ ही लोगों को इसके लिए प्रेरित करूंगा। हम शपथ लेते हैं कभी भी नदी के जल में मलमूत्र आदि का विसर्जन नहीं करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और नदियों के जल का संरक्षण करेंगे। सांस्कृतिक प्रतियोगिता में जो नदी संरक्षण पे जो लोग भी भाषण करा करके आए हो, क्रमशः आ जाइए। जो भी बच्चे अभी कई बच्चे मेरे पास आए थे, आ जाइए, आ जाइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ फरागन मिश्रा, स्टडी क्लास 9th B। मैं आपके समक्ष जल संरक्षण एवं नदी संरक्षण के संबंधित अपने विचारों को बारे में रखने जा रही हूँ और अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। जल का सबसे बड़ा स्रोत है नदी। हमें नदी को दूषित होने से बचाना चाहिए। ऐसा नहीं, हमें नदी को खुद भी नहीं गंदा करना चाहिए। अगर कोई करे तो हमें उसे रोकना चाहिए। जल ही जीवन है, इसका कोई विकल्प नहीं है। हमको आपको इससे बचाना चाहिए। जैसे कि हम लीकेज को रोकें। एक अध्ययन के अनुसार पाया गया है कि लीकेज से प्रति मिनट 45 बूंद पानी अर्थात 3 घंटे में एक नहीं है। खास बात यह है कि हम जरा सी सजगता से दैनिक जीवन में हजारों लीटर पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं और हमें जल की एक बूंद को भी बर्बाद होने नहीं देना है। जानते हैं, पृथ्वी का 71% हिस्सा जल से घिरा हुआ है और इस 71% का 97% समुद्रों और महासागरों में है, जो कि पीने योग्य नहीं है। कुल मिलाकर केवल 3% पानी है जो कि स्वच्छ एवं पीने योग्य है और इस 3% में भी अधिक से अधिक प्रतिशत जो कि ग्लेशियरों और पर्वतों में है। केवल कुछ प्रतिशत पानी ही भोजन है। हम और आप दैनिक जीवन में पानी बचाने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि लीकेज को रोकें। मीन्स कि अगर किसी के घर के पाइपलाइन में लीकेज है तो एक अध्ययन के अनुसार पाया गया है कि उस लीकेज से प्रति मिनट 45 बूंद पानी गिरता है, अर्थात 3 घंटे में 1 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। और ब्रश करते वक्त अगर कोई वॉश बेसिन में कर रहा है तो वो उसका नल खुला छोड़ देंगे, जैसे कि 4 से 5 लीटर पानी बर्बाद हो जाएगा। और अगर एक परिवार में 4 से 5 लोग हैं तो 600 से 700 लीटर पानी एक महीने में नॉर्मली बर्बाद हो जा रहा है। जैसे कि हमें कार और बाइक को वॉश करना है तो हम लोग पाइप से ना करके हम उसे बाल्टी से करेंगे, जैसे कि सीमित पानी में हम लोग अपने कार को भी वॉश कर लें, उसके बाद हमारा पानी भी ना बर्बाद हो। और किसान अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए खेत को जला देते हैं। फसलों को निकालने के बाद वो खेत को जला देते हैं, जिससे कि 1 स्क्वायर फीट के नीचे जमीन के हमारे जो हितैषी जीव जंतु है वो मर जाते हैं, जो हमारी मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं, जो प्रकृति को हमें अनुभव वर्षा प्राप्त हो
जो जल मिलता है वो जल जब पृथ्वी पे आता है, तो अगर मिट्टी भुरभुरी है तो वो मिट्टी सोख लेती है, तो हमारा पानी पुनः भूगर्भ में चला जाता है। और इस समय देखिए, जैसे कि हमारे सावित्री विद्या विहार विद्यालय है, तो इसमें जो भी वर्षा होता होगा वो फ्लैट लैंड है, तो यहाँ पे आके पूरा वेस्ट हो जाता है, और जहाँ जैसे क्यारी है तो वहाँ पे पानी जो है वो क्यारी सोख लेती होगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि पानी मतलब पानी बचाने के क्षेत्र में आप कई से ज्यादा मेहनत करें और दूसरों को भी जागरूक करें। कुल मिला के जल संरक्षण एवं निधि संरक्षण का यही निष्कर्ष है कि जितना भी हमारे जीवन में जल हम लोग यूज कर रहे हैं या हमारे जीवन में जल उपलब्ध है, उसको कम मात्रा में प्रयोग करें, और जो हमें वर्षा स्वरूप जल प्राप्त हो रहा है उस जल को पुनः भूगर्भ में पहुंचा दें। जीवन का आधार जल है तो सुंदर जल है। धन्यवाद। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं कक्षा 6A की छात्रा हूँ, और मैं आपके सामने जल संरक्षण के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पहले नदी, जैसे हमारी जो नदियाँ हैं वो बस वहाँ पे सिर्फ कूड़ा कचरा ही होता है, और फैक्ट्री से जो धुआं निकलती है उससे हमारा एयर पॉल्यूशन होता है, और प्लास्टिक को भी हम नदी में ही डालते हैं। जो नदी होता है उसमें जो नदी होता है वो एक बहुत ही अच्छा स्रोत है हमारे स्वच्छ जल का, और हम उसमें ही कूड़े कचरे को डाल के उसे खराब करते हैं। जैसे हमारे सावित्री विद्या विहार में ही जो आगे का ये नदी है वहाँ पे भी बहुत सारे कूड़े कचरे गिरे हुए हैं। अरे वो जो तालाब है तो फिर हवा प्रदूषण होगा, एयर पॉल्यूशन। अगर जला देंगे और अगर पानी में फेंकेंगे तो वाटर पॉल्यूशन होगा। प्लास्टिक को कहीं भी फेंकेंगे, कुछ भी करेंगे तो वहाँ पॉल्यूशन ही होगा। पानी का बचाव कैसे करें? हम जब भी बारिश होता है तो उस पानी को भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। जब भी बारिश खत्म हो जाए हम उसे बहुत से कार्यों में यूज कर सकते हैं। जैसे गाड़ी वॉश करने की बात आई, कार वॉश करते हैं, उसका यूज हम कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके बाद मैं आपके सामने जल संरक्षण का कुछ स्मृति पता लाना चाहती हूँ। नदियाँ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नदियों को सुरक्षित करना हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। अगर नदियाँ ही नहीं रहेंगी तो हमारा जीवन कैसे रहेगा? आपको जानकर के बहुत दुख होगा कि हमारे रोजमर्रा के कार्यों के लिए सिर्फ 1% पानी ही बच गया है, और तब भी हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और हमारा पृथ्वी का जो क्षेत्र है वो 71% पानी से ढका हुआ है। मुझे ये सोचकर आश्चर्य होता है कि जब हम जानते हैं कि इसका इतना भयानक प्रभाव पड़ेगा तो भी हम क्यों पानी की सुरक्षा नहीं करते हैं और उसको ऐसे ही दुरुपयोग करते रहते हैं। हम अपने कार्यों को कर लेते हैं और ये सोचते नहीं है कि जैसे कि उद्योग है तो उद्योगों में जो है वो अपना काम कर लेते हैं, और फिर उसको जो सीवेज होता है उन सबको क्या करते हैं, नदियों में डाल देते हैं। लेकिन वो नहीं सोचते हैं कि जो नदियों में जीव रहते हैं उनका जीवन कैसे चलेगा। वो जीव वहाँ रहते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि हम इस वजह से नहीं समझते हैं क्योंकि आज वहाँ हमें चीज मिल रही है। भविष्य में जब हमारे पास नहीं रहेगी तब हम उसको समझेंगे कि नदियों का महत्व क्या था, नदियों का महत्व क्या था, और इतनी भयावह स्थिति आ जाएगी कि हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। इसलिए हम सबका यह नारा होना चाहिए कि आज अगर हम लोग सुरक्षा करेंगे तो कल हमारी पृथ्वी संतुलित रहेगी। अगर जल बचाएंगे तो पृथ्वी बचेगी, अगर जल ही नहीं रहेगा तो मनुष्य का जीवन संभव कैसे रहेगा। I am reading class 8th कि हमारी पृथ्वी पर शुद्ध जल की मात्रा बहुत कम है। नदी भी शुद्ध जल की स्रोत है, पर अब यह भी इंसानों द्वारा दूषित हो रही है। कारखानों से निकलने वाले गंदे कचरे को हम नदी में डाल देते
जाते हैं। नदी के संरक्षण के लिए जरूरी है कि कारखानों से निकलने वाले गीले कचरे को हम नदी में डालने के बजाय उसके लिए कोई अन्य स्थान अर्थात एक गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में डाल देना चाहिए या उसका कोई अन्य उपयोग करना चाहिए। शहरों से निकलने वाले गीले कचरे को हमें नदी में नहीं डालना चाहिए। हर मूर्तियों को हमें नदी में विसर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे एक गड्ढे में डाल देना चाहिए या मूर्तियों को बनाने में हमें केमिकल का प्रयोग ना करके प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। हमें सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि नदी के बचाव के लिए कोई उपाय करे। नदी के बचाव का कार्य सिर्फ सरकार कर रही है, बल्कि हम सबको एक साथ मिलकर नदी की रक्षा अर्थात नदी को साफ रखने के लिए कार्य करना होगा। हमें अपने घर के कूड़े कचरों को नदी में नहीं डालना चाहिए, जिससे नदी दूषित हो रही है और नदी का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। नदी के जल का उपयोग किसानों द्वारा खेती में भी किया जाता है और नदी के जल के दूषित होने के कारण